अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सर्बिक ज़ी के बारे में। जब से कोविड आया हम सब लोग तकरीबन हर घर में सर्बिक ज़ी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। जो गलत तरीके से हम सर्बिक ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्कस करूँगी मैं, और जो हम इस डर से इस्तेमाल नहीं करें कहीं वेट गेन ना हो जाए, कहीं वेट लॉस ना रुक जाए, तो उस चीज़ को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्बिक ज़ी है क्या। बेसिकली बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है। नाम से पता चलता है, जी मीन्स जिंक। इसके अंदर जिंक की एक अच्छी मिकदार मौजूद है। इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन सी, हर वो चीज़ हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करती है। मतलब विटामिन बी, विटामिन सी भी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। वो दोनों चीज़ें भी हैं, जिंक भी है। और ना सिर्फ ये कि ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए अच्छे हैं, हमारे हेयर के लिए, नेल के लिए, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा फार्मूला है, अनटिल अनलेस कोई मसला और चल रहा है। अब कोई और मसले से मुराद ये, खुदा ना खास्ता अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, आप सर्बिक ज़ी ले भी लेंगे तो ज़ाहिर है वो उतना अच्छा हेल्प नहीं करेगी जितना फिर आयरन। तो बेहतर ये है कि अगर आपको हेयर फॉल वगैरह का मसला, एक दफ़ा डायग्नोसिस करा लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू करें। वैसे सर्बिक ज़ी का इस्तेमाल करने से आपके हेयर, नेल, स्किन तीनों चीज़ें बेहतर होंगी, कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी सर्बिक ज़ी बहुत अच्छी है। इस्तेमाल का तरीका, जो गलतियां हम सब कर रहे हैं, एक तो सुबह उठ के हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते में जो भी हमने खाया उसके साथ हमने सर्बिक ज़ी ली और ऊपर से चाय का कप पी लिया या कॉफ़ी का कप पी लिया या ग्रीन टी पी ली। बिल्कुल गलत है। कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी चीज़, कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करके उसके ऊपर से चाय नहीं पीनी, ना चाय, ना ग्रीन टी, ना कॉफ़ी, वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो अगर आप नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें और नाश्ते के बिल्कुल साथ आप इसके लेट से आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर लेते हैं या लेमन ग्रास या कोई भी आप कहवा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। पहली गलती ये कि इसको इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद ना ग्रीन टी, ना ब्लैक कॉफ़ी, ना इवन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, कोई भी कॉफ़ी, किसी तरह की भी कॉफ़ी या चाय वगैरह का आपने इस्तेमाल, या दूध पत्ती का इस्तेमाल या कहवे का इस्तेमाल, किसी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी ये कि दूध का ग्लास पिया, उसके साथ सर्बिक ज़ी ले ली, ये भी गलत है। कैल्शियम और जिंक जो है वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं होने देंगे। तो ये नहीं करना कि आपने दूध के गिलास के साथ सर्बिक ज़ी, चाहे शाम में, चाहे रात में, चाहे सुबह में, किसी भी टाइम आपने दूध पिया और उसके साथ सर्बिक ज़ी ले ली, ये नहीं करना आपने। तीसरी हम गलती ये करते हैं कि सारी दवाइयाँ रखी हाथ में, फक्की की तरह मुंह में रखी, उसके ऊपर से पानी पी लिया, वो भी गलत है। क्योंकि अगर उन दवाइयों में आयरन है या कोई और सप्लीमेंट आपका चल रहा है तो वो और जिंक भी एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन जो है वो रोक सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका, आइडियल तरीका ये है कि आप दोपहर का खाना खा के एंड पे 1 घूंट पानी के साथ सर्बिक ज़ी निकल लें। सबसे आइडियल इसके इस्तेमाल का तरीका यही है। लेकिन वही बात कि 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद में हरगिज़ चाय नहीं आनी चाहिए। सर्बिक ज़ी के साथ आपने चाय का या डेयरी, जैसे अगर आपने दोपहर के खाने में रायता खाया है और उसके ऊपर से सर्बिक ज़ी ले रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। फिर मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोकेंगी। तो बेहतर ये है कि खाने के आधे घंटे बाद इस केस में ले लिया जाए और 1 घूंट पानी के साथ ही इसको इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। या आप जो आपका लंच है उसमें से डेयरी थोड़ा सा स्किप कर दें, किसी और टाइम पर डेयरी को ले जाएँ और लंच के साथ आपने 1 घूंट पानी के साथ सर्बिक ज़ी ले लेनी है। डिनर के वक्त कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग सोने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती अगर आप इसको रात के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सप्लीमेंट, विटामिन डी अगर मैं लेकर आती हूँ ना, विटामिन डी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है कि हर एक को ज़रूरत है विटामिन डी की। विटामिन डी जब मैं लेकर आती हूँ तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, अगले दिन सुबह उठ के लेती हूँ कि इसकी अच्छी सी एब्जॉर्प्शन हो जाए। रात में इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो बेहतर ये है कि अगर आप इसका इस्तेमाल जो है वो दिन में कर लें या दोपहर के खाने के साथ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डेयरी के साथ हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना। बाकी दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें मल्टीविटामिन्स के साथ इसका इस्तेमाल हरगिज़ तौर पे ना करें। कहीं कोई ऐसा विटामिन ना हो जो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक दे। एंड इस्तेमाल से पहले और बाद में चाय का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। बच्चे इसका इस्तेमाल, हम बच्चों को भी बगैर देखे पूछे करा देते हैं इस्तेमाल। एक दफ़ा डॉक्टर से, 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, एक दफ़ा डॉक्टर से पूछ के या डाइटिशियन से पूछ के इसका इस्तेमाल करें। शुक्रिया।